Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and studying hard. As you all know, in the last week we revised 10 sessions of Unit 3. On Wednesday we revised Session 1 to Session 5. Then on Thursday we revised 6 to 8. On Friday we revised 9 and 10. So today we'll start with the revision of Session 11 and then we'll revise Session 12 also. So first of all, let's start with Session 11, which is Communication and Networking, Email Basics. हमने सेशन 9 और 10 में सीखा कि कैसे हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे. व्हाट इज़ ईमेल पहले तो हमने सीखा. फिर जनरल फॉर्मेट ऑफ ईमेल, यूज़र नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, और फिर एडवांटेजेस. और 10 में हमने सीखा कि क्या ईमेल अकाउंट होता है, कैसे उसे सेटअप करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे. नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट एन ईमेल, कैसे हम ईमेल लिखेंगे, कैसे उसे क्रिएट करेंगे, एंड हाउ वील सेंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल. अगर हम ईमेल लिखेंगे तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेसिपिएंट. व्हाट इज रेसिपिएंट. रेसिपिएंट फील्ड में ईमेल एड्रेस आता है रिसीवर का. इट कंटेन्स द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर टू होम द ईमेल इज सेंट. वंस यू क्लिक द रेसिपिएंट फील्ड, द CC एंड BCC टैग्स गेट एक्टिवेटेड. जैसे ही हम रेसिपिएंट फील्ड पे क्लिक करेंगे, हमारे CC और BCC टैग एक्टिवेट हो जाएंगे. होता क्या है ये. CC होता है कार्बन कॉपी. CC फील्ड में हमारा ईमेल एड्रेस इंक्लूड होता है उस पर्सन का जिसे हम इनडायरेक्टली ईमेल सेंड कर रहे हैं. और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और वो ऑप्शन हमें अलाउ करता है किसी थर्ड पर्सन को हम वहाँ से उस ईमेल की कॉपी सेंड कर सकते हैं विदाउट लेटिंग नो द रिसीवर. रिसीवर जिसे हमने पहले वो मेल भेजा था उसको पता लगे बगैर हम थर्ड पर्सन को वो कॉपी BCC फील्ड की हेल्प से सेंड कर सकते हैं. तो रेसिपिएंट के दो कंपोनेंट हैं, CC दैट इज कार्बन कॉपी एंड BCC दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी. नाउ नेक्स्ट फील्ड इज सब्जेक्ट फील्ड. दिस कंटेन द मेन पर्पस ऑफ ईमेल इन शॉर्ट. सब्जेक्ट में हमारा मेन पर्पस होता है ईमेल का कि हम भेज किस ले रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, वो शॉर्ट में होता है. मैसेज एरिया में हमारा मैसेज होता है, मेन बॉडी होती है ईमेल की. और टूल बार हमारा फोर्थ फील्ड है. द टूल बार कंटेन आइकन दैट अलाउ यू टू सेंड, फॉर्मेट एंड अटैच फाइल्स. यहाँ से हम फाइल सेंड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. कोई हमने फाइल अटैच करनी है, मीडिया फाइल हो या कुछ भी हो, तो उसे वहाँ से अटैच कर सकते हैं, फोटो इंसर्ट कर सकते हैं और ड्राफ्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो दीज आर द फील्ड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल. नाउ वील डिस्कस हाउ टू सेंड एन ईमेल. कैसे हम ईमेल सेंड करेंगे. To send an email to other individuals, the email address of those individual must be known. अब जिसे भेज रहे हैं ये तो जाहिर सी बात है कि जिसे हम सेंड करेंगे उसका ईमेल एड्रेस हमें नोन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम ईमेल सेंड कर पाएंगे. So to send an email, we have to open a web browser and go to gmail.com. Gmail हमने ओपन करना है, www.gmail.com. साइन इन पेज अपीयर होगा, वहाँ पे हम अपना रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस डालेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे. नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड से रिलेटेड वो ऑप्शन आएगा, वहाँ हम पासवर्ड डालेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, द जीमेल डैशबोर्ड अपीयर्स टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द इनबॉक्स फोल्डर. हमारा जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा और हमारा इनबॉक्स फोल्डर अपीयर हो जाएगा. फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक कंपोज. वहाँ पर लेफ्ट पेन में कंपोज का ऑप्शन होगा साइड में, उस पर क्लिक करेंगे. द न्यू मैसेज विंडो विल अपीयर. हमारी नई मैसेज की विंडो खुल जाएगी. वहाँ पे हम टू फील्ड में एंटर कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस हमारे रेसिपिएंट का, सब्जेक्ट फील्ड में हम शॉर्ट टाइटल डाल सकते हैं ईमेल का, और मैसेज एरिया में हम मैसेज टाइप कर देंगे. कोई अगर अटैचमेंट करना है तो वो अटैच करेंगे एंड वील क्लिक ऑन द सेंड. जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे हमारा ईमेल सेंड हो जाएगा. So this is the way to send an email. Now we'll study that how to attach a file to an email. कोई फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कोई पिक्चर हो, कैसे हम अपने ईमेल के साथ उसे अटैच करेंगे. With every email you can send a large amount of information in the form of attachment. An attachment is any file containing information to be sent with the email. तो attachment कोई भी फाइल होती है जो हम ईमेल के साथ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में सेंड करते हैं. So we can upload it and attach the attachment along with the email. कैसे करेंगे. We'll click on the attach file icon. attach file icon हमारा वहाँ पे appear होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे. उसके बाद हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. ओपन डायलॉग बॉक्स हमारा appear हो जाएगा. There we can browse to the required location and select the required file. वहाँ पे हम ब्राउज करेंगे अपनी लोकेशन पर, हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप में कहाँ पे हमारी वो फाइल है जो हमने सेंड करनी है, उस लोकेशन पर जाएंगे, वहाँ से हमारी रिक्वायर्ड फाइल सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद वी क्लिक ऑन ओके. सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ ओके का ऑप्शन है, ओके पे क्लिक करेंगे. ओके पे क्लिक करते ही हमारी अपलोडिंग स्टार्ट होगी. जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होगी हमारा फाइल नेम वहाँ अपीयर हो जाएगा और हमारी फाइल अटैच हो जाएगी. जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे ईमेल सेंड हो जाएगा.
सो दिस इज़ द वे टू अटैच द फाइल टू एन ईमेल। कैसे हम ईमेल में कोई फाइल अटैच करके किसी को सेंड करेंगे। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ मैनेजिंग फोल्डर्स। फोल्डर्स होते हैं हमारे ईमेल अकाउंट जब हम ओपन करते हैं उसमें कई सारे। सो बाय डिफ़ॉल्ट एन ईमेल अकाउंट फीचर्स अ नंबर ऑफ फोल्डर्स। कौन कौन से होते हैं? इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, जंक या स्पैम, इसे दोनों ये एक होते हैं, और ट्रैश। तो बेसिकली काम क्या होता है इन फोल्डर्स का? दीज फोल्डर्स आर यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ईमेल। इन फोल्डर्स की हेल्प से हम अपना ईमेल को मैनेज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द डिफॉल्ट फोल्डर्स। मैंने अभी डिस्कस किए। इनबॉक्स में क्या होता है? जो भी मेल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आता है, हमारे मेलिंग एड्रेस पे जो भी मेल आता है वो इनबॉक्स फोल्डर में सेव रहता है। एवरी मेल दैट एन ईमेल एड्रेस रिसीव्स इज कलेक्टेड इन द इनबॉक्स फोल्डर। अ यूजर में कॉन्फ़िगर अ रूल टू रीडायरेक्ट एनी इनकमिंग मेल टू अनदर फोल्डर और डिक्लेयर इट एज अ जंक। तो अगर हम उसे ऐसा जंक डिक्लेयर कर देंगे तो वो जंक फोल्डर में चले जाएगा, वरना कोई भी मेल जो हमारे पास आ रहा है वो इनबॉक्स फोल्डर में रहता है। नेक्स्ट डिफॉल्ट फोल्डर इज सेंट। सेंट में क्या होता है? अ कॉपी ऑफ एवरी ईमेल दैट एन ईमेल एड्रेस सेंड्स इज स्टोर्ड इन द सेंट फोल्डर। जो भी ईमेल हम अपने सिस्टम से दूसरे को सेंड करते हैं ईमेल, वो हमारा सेंट ऑप्शन में आता है। जो भी मेल हमने किसी सेकंड पर्सन को सेंड किया वो सेंट ऑप्शन में आएगा। नाउ थर्ड इज ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट फोल्डर में क्या होता है? वंस अ यूजर स्टार्ट राइटिंग अ न्यू मेल, जैसे ही हम कंपोज करके नया मेल लिखना स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ईमेल सर्विसेज ऑटोमेटिकली सेव्ड इट इन द ड्राफ्ट फोल्डर। तो ऑटोमेटिकली हमारा ड्राफ्ट फोल्डर में वो मेल सेव होता रहता है जब तक हम उसे लिख रहे हैं या जब तक हम उसे सेंड नहीं कर देते। इन सम केसेस एन ईमेल क्लाइंट में आस्क द यूजर टू सेव द ईमेल एज अ ड्राफ्ट सो दैट इट कैन बी सेंड लेटर। तो जब तक हम उसको सेंड नहीं करते तब तक वो सेंट फोल्डर में नहीं जाता है मेल, और जब तक हम उसे टाइप करके अपने पास रखते हैं तो वो ड्राफ्ट्स में सेव रहता है, हम कभी भी उसे सेंड कर सकते हैं। तो क्या हुआ? कोई मेल हमने कंपोज किया और जब तक उसे सेंड नहीं किया तो वो कहाँ रहेगा? ड्राफ्ट्स फोल्डर में। नाउ नेक्स्ट इज जंक और स्पैम फोल्डर। जंक और स्पैम फोल्डर क्या होता है? ईमेल दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी नॉट यूजफुल। ऐसे ईमेल जिसे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये किसी अननोन यूज़र ने हमें सेंड किया है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारा जंक या स्पैम फोल्डर में कलेक्ट हो जाता है। इसे जंक भी बोल सकते हैं और स्पैम फोल्डर भी बोल सकते हैं। सो जैसे हम डिक्लेयर कर देंगे कि दैट पर्टिकुलर ईमेल इज नॉट यूजफुल फॉर अस, वो हमारा जंक और स्पैम फोल्डर में सेव हो जाएगा। दे आर अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स सेंट इन बल्क दैट द ईमेल क्लाइंट फिल्टर्स एंड कलेक्ट्स इन द जंक एंड स्पैम फोल्डर्स। कई सारे ऐसे ईमेल्स भी होते हैं जो एडवर्टाइजर्स सेंड करते हैं बल्क में। कई सारे जो ईमेल एड्रेस उनके पास अवेलेबल होते हैं सबको वो सेंड कर देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो फिल्टर होके अपने आप ही हमारे जंक या स्पैम फोल्डर में जाके सेव हो जाते हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये जो ईमेल है हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है। सो दीज टाइप ऑफ ईमेल्स आर स्टोर्ड इन जंक एंड स्पैम फोल्डर। नाउ लास्ट वन इज ट्रैश। What is a trash folder? The trash folder collects a copy of every email deleted by the user from inbox or any other folder. किसी भी फोल्डर में से inbox हो या sent हो या draft हो, कहीं से भी हम कोई भी email अगर डिलीट करते हैं तो वो हमारा जाके trash folder में सेव हो जाता है, वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। So these were some default folders of email. With this we complete the revision of session 11. हमारा session 11 का revision complete हुआ. Now we'll discuss session 12. Now again, this session 12 is communication and networking, communicating through email. ये भी हमारा सेशन ईमेल से ही रिलेटेड है। इसमें क्या क्या है? अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हमारा ईमेल क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, फाइल अटैच करते हैं, और हमने फोल्डर्स के बारे में पढ़ा। नाउ विल स्टडी अबाउट रिसीविंग एन ईमेल। जो हमें कोई सेकंड पर्सन ईमेल सेंड करेगा वो हम रिसीव कैसे हमारे पास रिसीव होता है, हम कैसे उसका रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सो फर्स्टली रिसीविंग एन ईमेल। टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अनदर यूजर द ईमेल एड्रेस ऑफ योर जीमेल अकाउंट मस्ट बी शेयर्ड विद द अदर यूजर। तो ये बट ऑब्वियस है कि जैसे हमें किसी को ईमेल सेंड करना है तो हमें उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। इन द सेम वे द अदर यूजर हु इज सेंडिंग द ईमेल टू अस शुड नो आवर ईमेल एड्रेस। उसे भी हमारा ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। Every incoming message appear in inbox folder of an email account once it arrives. जैसे ही कोई नया ईमेल आता है तो वो इनबॉक्स फोल्डर में आता है। A received email appears as an unread message. जब तक हम उस ईमेल को ओपन नहीं करते वो हमारा unread मैसेज की तरह रहता है वहाँ पे। एज इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द सेंडर। वो जो अनरीड मैसेज होता है, मेल होता है, वो नेम डिस्प्ले करता है सेंडर का जिसने उसे सेंड किया होता है। हमारा ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट मेंशन करता है और टाइटल मेंशन करता है हमारे मेन मैसेज का टाइटल।
सो ये हमारा रिसीव्ड मेल होता है, जब तक हम उसे ओपन नहीं करते वो अनरीड मैसेज की तरह रहता है। टू रीड अ रिसीव्ड ईमेल लॉग इन टू द रिक्वायर्ड ईमेल अकाउंट। अब हमने कोई रीड करना है, फॉर एग्जांपल हमने अपने अकाउंट से लॉग आउट कर रखा है, कोई ईमेल हमारे पास आया, हमने उसे रीड करना है, तो पहले हम लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट के लिए। हमारा ईमेल डैशबोर्ड अपीयर होगा, वहाँ पे हमारा रिसीव्ड ईमेल अनरीड ईमेल की तरह हाईलाइटेड होगा। जब भी कोई नया मेल आता है वो अनरीडेड होता है और हाईलाइटेड होता है, तो वो हाईलाइटेड ईमेल को हम खोल के वो आराम से रीड कर सकते हैं। टू ओपन अ रिसीव्ड ईमेल क्लिक ऑन द ईमेल। जस्ट हमने करना क्या, ओपन करने के लिए क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा और मैसेज हमारे के सामने खुल के आ जाएगा। कोई अटैचमेंट है, कुछ है, वो सब वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ रिप्लाइंग टू एन ईमेल, ये तो था कि कैसे ओपन करेंगे। अब उसका रिप्लाई अगर हमने देना है तो कैसे देंगे। अ यूज़र में रिस्पॉन्ड टू अ रिसीव्ड ईमेल। अब हमारे पास कोई ईमेल आया तो उसे हमने रिस्पॉन्स देना है, फिर क्या करेंगे। द रिप्लाई ऑप्शन इज़ जनरली अवेलेबल फॉर मोस्ट ईमेल सर्विस। ज़्यादातर ईमेल सर्विस या ईमेल मैसेज जो हमने रिसीव किया वहाँ रिप्लाई का ऑप्शन होता है। वी कैन सेंड अवर रिप्लाई। हमारे पास मेल आया, हमने उसका रिप्लाई करना है, वहाँ रिप्लाई ऑप्शन पे क्लिक किया। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली एड्स द सेंडर्स ईमेल एड्रेस फ्रॉम द प्रीवियस ईमेल। तो जिसने हमें सेंड किया होता है वो एज अ रिसीवर एड्रेस वहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है अपने आप, और उसे हम क्या कर सकते हैं, हम ओपन करेंगे रिक्वायर्ड ईमेल को। वहाँ पे बॉटम में रिप्लाई का ऑप्शन होगा, रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा न्यू स्पेस ओपन हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, वहाँ हम अपना ईमेल राइट कर सकते हैं। ऊपर रिसीवर में उस पर्सन का मैसेज, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आ जाएगा जिसने हमें वो मैसेज सेंड किया, क्योंकि हम उसको रिप्लाई कर रहे हैं। हम अपना मैसेज टाइप करेंगे, विल टाइप द रिक्वायर्ड मैसेज एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करेंगे हमारा रिप्लाई वहाँ चला जाएगा। सो दिस इज़ द वे टू रिप्लाई। क्या किया, सबसे पहले वो अनरीड मैसेज ईमेल ओपन किया, उसको रीड किया, उसके बाद रिप्लाई नीचे ऑप्शन आता है, रिप्लाई पे क्लिक किया, उस सेंडर का ईमेल एड्रेस ऐसा रिसीवर ऐड हो गया, वहाँ पे हमने अपना मैसेज टाइप किया और सेंड पे क्लिक कर दिया, सो हमारा रिप्लाई चला जाएगा। नाउ फॉरवर्डिंग एन ईमेल। अब वो ईमेल कोई पर्टिकुलर ऐसा ईमेल है जो हमने आगे कई लोगों को फॉरवर्ड करना है, तो क्या करेंगे। अ यूज़र में फॉरवर्ड अ रिसीव्ड ईमेल टू अनदर ईमेल एड्रेस टू कन्वे द सेम मैसेज। अब क्या है, वो हमने आगे अपने 10 लोगों को सेंड करना है, 10 पर्सनस को दैट ईमेल, पर्टिकुलर ईमेल। तो उसके लिए क्या करेंगे, विल ओपन द रिक्वायर्ड ईमेल। जो हमारे पास ईमेल आया रिसीव्ड ईमेल उसे हम ओपन करेंगे। एट द बॉटम ऑफ द ईमेल क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन। जहाँ पे रिप्लाई ऑप्शन होता है नीचे ही वहाँ फॉरवर्ड बटन होता है, विल क्लिक ऑन दैट। अ न्यू स्पेस अपीयर्स बिलो टू राइट द ईमेल। अब हमने कुछ एडिशनली उसके साथ ऐड करना है, देन वी कैन ऐड इन स्पेस। वो हमारे पास जो स्पेस अपीयर होगी उसमें हम टाइप कर सकते हैं और वहाँ सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर लोगों का एड्रेस, ईमेल एड्रेस जिनको हमने सेंड करना है और फॉरवर्ड करना है, एंड देन विल टाइप द रिक्वायर्ड मैसेज एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। मैसेज टाइप करने के बाद सेंड बटन पर क्लिक करते ही द ईमेल विल बी फॉरवर्डेड। ईमेल हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा उन लोगों को जिनको हमने भेजना है। सो दिस वॉज द वे टू फॉरवर्ड अ रिसीव्ड ईमेल। ऐसे हम अपना रिसीव्ड ईमेल फॉरवर्ड कर लेंगे। सो नाउ विल स्टडी दैट हाउ टू डिलीट एन ईमेल। बहुत सिंपल सा है। अ यूज़र में डिलीट एन ईमेल फ्रॉम एनी फोल्डर इन द अकाउंट। अब कोई ईमेल हमें लग रहा है कि यूज़फुल नहीं है, हमने उसे अपने ईमेल एड्रेस में नहीं रखना है, तो हम उसे ईजिली डिलीट कर सकते हैं। दिस मूव्स द डिलीटेड ईमेल टू द ट्रैश फोल्डर। वहाँ पे हमारा डिलीटेड ईमेल जो होता है, जो हम डिलीट कर देते हैं, वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। वहाँ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ स्टे करता है एंड देन इट इज़ परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। वो हमारे मेल से परमानेंटली रिमूव हो जाता है। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि हमने डिलीट किया, ट्रैश फोल्डर में जाके उसे रिमूव कर दिया तो वो तुरंत रिमूव हो जाएगा। सो हाउ कैन वी डिलीट। टू डिलीट एन ईमेल, वहाँ पे क्लिक करेंगे हम डिलीट आइकन पे, वहाँ डिलीट आइकन आता है, विल क्लिक ऑन डिलीट आइकन एंड ईमेल विल बी डिलीटेड। सो दिस इज द सिंपल वे टू डिलीट द ईमेल। With this, we complete the revision of session 12. हमने पढ़ा how to receive an email, जो receive email आएगा उसे open कैसे करेंगे, how to open a received email, how to reply to an email, how to forward an email, and how to delete an email. Hope this is clear to you. So with this, we complete the today's revision, and now it's time for question and answer session. So be ready. Now I'll ask questions from session 9 to session 12, and so be ready for that. Thank you and have a nice day.